नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से। अच्छा, ये मैंने नंदी का बीज, अलोरा की नंदी का बीज लगाया है, तकरीबन 30-35 बीघा में लगाया है। और मेरे को जर्मिनेशन जो दिख रही है, मेरे हिसाब से 90 से ऊपर जर्मिनेशन दिख रही है। थोड़ा वीडियो को जूम करके दिखा दीजिए किसान भाइयों को। ये 90 से ऊपर जर्मिनेशन नजर आ रही है, इसमें पूरी जर्मिनेशन है। और पौधे का जो अंकुरित भी है वो भी अच्छा हो रहा है, उसका जो अंकुरित होने का जो तना है वो भी अच्छा है। और ये तकरीबन दो तीन जनवरी की बुआई है। थोड़ा मौसम ठंड की वजह से ये थोड़ा सा उगने में थोड़ा समय ले रहा है, लेकिन जो बीज उग रहा है उसकी जर्मिनेशन वाकई बहुत बेहतरीन है। और हमने इसके अंदर डीएपी भी डलवाया है। किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध ये है कि जब भी कोई खेती के अंदर कोई भी खेती करे, उसके अंदर डीएपी का उपयोग जमीन के अंदर करे, ना कि किसान उस डीएपी का उपयोग ऊपर करे। क्योंकि उसका कारण है, डीएपी जमीन के अंदर रह के ही काम करता है, मिट्टी के नीचे काम करता है। डीएपी ऊपर काम नहीं करता है। तो इसके अंदर मैंने डीएपी डलवाया जमीन के अंदर बिजाई से पहले, और इसके अंदर माइक्रोराइजा डलवाया। तीसरा मैंने सल्फर डलवाया। माइक्रोराइजा जड़ के लिए काम करता है और सल्फर फंगस को दूर करता है, और डीएपी इसको गहराई पे ले जाता है, नमी बनाए रखता है। और उसके बाद हमने इसमें पानी दिया। तकरीबन 15-16 रोज इसका ये कण का निकलने का समय है। इस बार कुछ लेट हो गया, उसका कारण है मौसम। आप नज़र मार लगाओ कि धुंध की मौसम है अलवर क्षेत्र में अंदर, इस टाइम धुंध अच्छा पड़ रहा है। और तकरीबन 10-15 रोज से मौसम भी बहुत ठंडा है। इसकी वजह से इसको थोड़ा सा गर्मी का मौसम चाहिए इस बीज के लिए। इस बार मौसम में थोड़ा सा लेट हो गया ठंड के लिए, इस वजह से ये थोड़ा अंकुरित लेट हुआ है। बाकी जर्मिनेशन इसकी 90 से ऊपर चल रहा है। डिब्बों पे तो लिख के देते हैं 75-70%, लेकिन जो जर्मिनेशन हमारे सामने आ रही है वो 90 से ऊपर जा रही है। तो किसान भाइयों को बेचिंत होकर काम करें। जर्मिनेशन नंदी का बहुत बेहतरीन है। और ये मैंने पहले भी लगाया, इसका मैंने प्याज का वीडियो भी दिया किसानों को। मेरे नज़र में नंदी का बीज भी और प्याज भी दोनों ही चीज़ अच्छी है। और बताएं सर, कितना लगा है? ये तकरीबन ये एरिया हमारा नंदी का ये एरिया है, तकरीबन 15-16 का तो बीघा तो ये एरिया है। 15-16 में तकरीबन 35-40 बीघा मैंने नंदी लगाया है टोटल। और बीज भी लगाए हैं, लेकिन जर्मिनेशन नंदी की बहुत अच्छी जर्मिनेशन है। ठीक है। आजकल का जो अलवर का मौसम चल रहा है, अभी 12 बज चुके हैं, फिर भी ये जो धुंध आपको नजर आ रही है, मतलब कि अपन देख सकते हैं कि इस टाइम पे धूप पड़नी चाहिए, उस टाइम पे ये धुंध निकल रही है। सभी किसान भाई चिंतित है इस बात के लिए कि उनका कण निकल नहीं रहा है। आप बेफिक्र होकर रहिए, कण आपका जमीन के अंदर है और पूरा निकलेगा। जैसे ही थोड़ा मौसम धूप निकलेगी, जमीन को इसके लिए थोड़ी धूप की आवश्यकता है। धूप निकलने के बाद में कण आपका पूरा अच्छा हरा होगा। इसके बारे में आप चिंतित नहीं होइए। ये जो कि फार्मर साहब खुद कह रहे हैं कि कण के लिए थोड़ी धूप की आवश्यकता होती है, थोड़ा टेम्परेचर चाहिए उसको। तो जैसे टेम्परेचर कोई भी अंकुरित होने के लिए, कोई भी फसल हो, बीज से मतलब नहीं है, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, उसको गर्म ही तो चाहिए। उसको गर्म होगा तभी वो अपने बीज में अंकुरित होगा। अलवर के कई किसान भाइयों के हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं कि आपका बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। उसका कारण राजेंद्र जी यही है, मौसम का ही है। मौसम की मार है। और फिर किसान क्या कर रहा है, खेती जैसे पानी दे दिया हमने क्यारी में बीज लगाने के बाद, उस पानी देने के बाद वो क्या जल्दीबाजी कर रहा है दूसरा पानी देने में। इस बार क्या नमी ज्यादा है मौसम में, नमी के कारण से वो जो पहला पानी अभी उसके अंदर नमी बनी पड़ी है। जब तक मेरा किसानों से निवेदन है, जब तक वो बीज पपड़ी ना उठा ले मिट्टी की, जब तक उसमें दूसरा पानी ना दे। दूसरा पानी में अगर किसान जल्दी करेगा तो वो बीज का अंकुरित होना ठंड की वजह से वो रुक जाएगा, मर जाएगा, उसके अंदर जर्मिनेशन में फर्क पड़ जाएगा। तीसरी बात, पिछली बार हमारे अलवर क्षेत्र के अंदर किसानों को ये समस्या थी, बीज तो बहुत अच्छा हरा हुआ था किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसके अंदर जब सिरसों की कटाई हुई थी उसके अंदर थ्रिप्स बैठ गई थी कण के अंदर। उस थ्रिप्स की वजह से किसानों का जो सुबह बीज दिख रहा था अच्छा, वो दोपहर बाद भी उसको, मतलब थ्रिप्स एक ऐसी बहुत भयंकर जीवाणु होता है जो ये नहीं पता चलता, दिखने पे भी उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। वो बिल्कुल बारीक लीक होता है। उसको देखने के लिए किसान को माइक्रोस्कोप का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेहतरीन इलाज ये पिप्रोनिल दवाई आती है किसी भी कंपनी में 5%, उसका उपयोग अगर किसान करता है किसी भी फंगीसाइड दवाई के साथ, तो उस पिप्रोनिल दवाई से वो थ्रिप्स की बीमारी खत्म हो जाती है और कण को वो किसान बचा लेगा अपने। तो सभी किसान भाई